स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम बैक इन माय क्लास। पिछले 6 के क्लास में मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बेसिक फीचर्स को भी बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सेक्युलरिज्म के बारे में बताऊंगा। दैट मीन्स सेक्युलरिज्म इन इंडिया, टुडे चैप्टर। शुरू करते हैं। सेक्युलरिज्म इन इंडिया। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? Secularism, it tells about the separation of religion from the state. It means a state remains neutral in religious affairs, and religion is also not allowed to interfere in state matters. In such case, a state treats every religion equal. सच बात यह है कि इसकी शुरुआत जो है वास्तव में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दरमियान हुई। उस समय जो यूरोपियन समाज जो था और देश काल की जो परिस्थितियां थी, तो चर्च वाज अ वेरी डोमिनेटिंग फैक्टर इन स्टेट मैटर्स, और उसके कारण बहुत सारी विसंगतियां आ गई थी। चर्च में जिस प्रकार की व्यवस्था थी उससे सोसाइटी काफी पीड़ित था। इसी कारण In retaliation of such condition, कुछ फ्रेंच फिलोसफर्स लाइक वोल्टेयर ने स्टेट पॉलिटिक्स में या सोसाइटी के लेवल पर चर्च के अत्यधिक इंटरवेंशन को सीवियरली क्रिटिसाइज किया। उनके मत से स्टेट को रिलीजन और रिलीजियस मैटर्स से काफी अलग होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, पॉलिटिकल पावर के अगर सिद्धांत को बताया, तो वोल्टेयर ने सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट मैटर्स पर एम्फेसिस किया। बाद में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो संविधान वहां बनता है, उसमें इसको काफी हद तक यानी सेकुलरिज्म का जो प्रारंभिक रूप है यूरोप में, वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है, जो 1791 में वहां लागू किया गया। हालांकि उसके पहले यूएसए में जो संविधान बना, उसमें भी इस सेकुलरिज्म को काफी बेहतरीन ढंग से इंक्लूड किया गया था। यानी एस्पेक्ट्स ऑफ सेकुलरिज्म वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वेरी मच ऑनेस्टली एंड एफिशिएंटली। अगर हम देखें कि वास्तव में स्टेट अगर करता है रिलीजन में इंटरफेयर या रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर करता है, तो क्या होता है, जिसके प्रति वोल्टेयर ने या दूसरे जो थिंकर्स ने भी चेतावनी दी, वार्न किया। तो इसका उदाहरण हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में है, वो काफी वास्तव में क्या है, दर्दनाक है। अगर देखें, इन केस स्टेट स्पॉन्सर्स प्रोटेक्ट्स एंड फेवर्स अ रिलीजन, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस इन ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ इनह्यूमन रॉन्ग्स इन द नेम ऑफ क्रीड, रेस और रिलीजन। बहुत ज्यादा हुआ। अगर देखें इसमें, तो जर्मनी में इस नाम पे होलोकास्ट हुआ आफ्टर द राइज ऑफ हिटलर। इन जर्मनी में ज्यूज लोगों को निशाना बनाया गया और होलोकास्ट किया गया उनका धर्म के नाम पर। यानी कि एक एनिमी रिलीजन टारगेट कर दिया गया, नॉर्डिक आर्यंस के खिलाफ रेस को आधार बनाकर, और पुराने हिस्टोरिकल समय में जुडाइस्ट लोग का क्रिश्चियन लोग के साथ जो बिहेवियर था उसको कारण बताकर। नतीजा क्या हुआ, जर्मनी में लाखों लाख ज्यूज मारे गए, उनका कोई ट्रेस नहीं रहा। हालांकि यह कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब लाइट में आई, दुनिया के लोगों ने जाना, तो इस बात को सही अर्थों में समझा जा सका कि जब स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करता है तो कितने दर्दनाक परिणाम होते हैं।
यही फिर हम देखते हैं एक दूसरे, अगर उदाहरण के रूप में, तो जब यूरोप, अफ्रीका और एशिया के जंक्चर में एक समय मुस्लिम जो है सत्ता का विस्तार हो रहा था, स्पेशली कह सकते हैं 1096 एडी से लेकर 1290 एडी तक, ये वो दौर था जब क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी अपने डोमिनेंस के लिए इस रीजन में एक दूसरे के आर्क एनिमी के रूप में फायर से बैटल कर रहे थे। नाम उसका दिया था क्रूसेड। अगर क्रिश्चियन लोग बैजेंटाइन एम्पायर के नेतृत्व में लड़ रहे थे बेथलेहम को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इन पर दावा था क्रिश्चियंस का, मुस्लिम भी इन पर दावा करते थे, हालांकि जुडाइस्ट लोग भी इस पर दावा करते थे, लेकिन राइवलरी जो इस दरमियान मार काट जो मची, लगभग 200 सालों तक जो धर्म युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए इसमें, तो यूरोप के सारे राजाओं ने धर्म के नाम पर इस बैजेंटाइन यूरोप को के एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर को सपोर्ट किया। तुर्की सुल्तान, इसने भी अपने समूचे मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट पाया और काफी लंबा खूनी संघर्ष का दौर रहा। इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए आज का जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स, सामान्यतया सेकुलरिज्म इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है। आज धर्म को स्टेट अफेयर से अलग किया जाता है और रिलीजन को भी स्टेट अफेयर्स में इंटरफेयर करने से सामान्यतया कॉन्स्टिट्यूशनली रोक दिया गया है, परे कर दिया गया है। भारत में अगर हम देखें तो है क्या, कहीं भी डेमोक्रेसी किसी भी व्यक्ति को सबसे बड़ी चीज क्या देता है, लिव अ लाइफ विथ डिग्निटी, जीने का अधिकार, वो भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। और ऐसे में खास करके चूंकि हम जानते हैं डेमोक्रेसी नंबर का गेम है, मेजॉरिटी रूल्स इन द कंट्री, तो अगर कहीं किसी भी देश में, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी रिलीजियस ग्रुप को जो कि मेजॉरिटी भी हो जाए, अगर रूल करने दिया जाए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, तो ये तो माइनर जो रिलीजियस ग्रुप होंगे उन पर डोमिनेट हो जाएंगे। इसके कारण ढेर सारे जो कह सकते हैं उसके गलत परिणाम आ सकते हैं सामने। इसीलिए जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के प्रोविजन किए गए। हमारे संविधान में फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। और उसके बाद जो है इन आर्टिकल 29 और 30 में किसी भी खास करके रिलीजियस ग्रुप को, माइनर ग्रुप को अपने रिलीजन के प्रोपेगेशन, कल्चर के प्रोटेक्शन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रन करने की सुविधा दी गई है, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो यह इसी का परिणाम है वास्तव में, ताकि जो है हर माइनर ग्रुप या मेजर ग्रुप साथ साथ फले फूले लोग फ्रीडम के साथ अपने फेथ को प्रैक्टिस कर सके। स्टेट इसमें न्यूट्रल होता है, यानी कि स्टेट ट्रीट्स एवरी रिलीजन इक्वल। तो अगर कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के अरेंजमेंट हैं जिसके कारण समाज के उन विभिन्न धार्मिक ग्रुपों में जो किसी देश में रहते हैं विरोध नहीं पैदा होता है, एक दूसरे के एनिमी के रूप में नहीं सामने आते हैं। और thus such provisions in the constitution which follow secularism extends harmony among the communities living within a country। हमारे देश में स्थिति भी यही है कि हमारे यहाँ वास्तव में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, सेंक्शन किया गया, जैसे मैंने अभी बताया, और है ना उसके साथ साथ माइनर ग्रुप, माइनर रिलीजियस ग्रुप को प्रोटेक्शन भी दिया गया अपने कल्चरल जो है वास्तव में कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उसके प्रोपेगेशन के लिए। तो ये किसी माइनर रिलीजियस ग्रुप या मेजर रिलीजियस ग्रुप के एक दूसरे के एनिमी के रूप में व्यवहार न करने
का एक बेहतर अरेंजमेंट है। सब फूले फले, हर कल्चर को आगे बढ़ने का वास्तव में उचित अवसर मिलना चाहिए, उचित अवसर मिलना चाहिए, रीजनेबल अवसर मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवेन। तो इस तरह से अगर हम कहें तो सेकुलरिज्म सही मायने में वहां होता है जहां स्टेट न तो रिलीजियस मैटर ऑफ रिलीजन में इंटरफेयर करता है और न रिलीजन स्टेट मैटर में इंटरफेयर करता है। स्टेट ट्रीट्स एवरी रिलीजन इक्वल, यानी ऐसे देश में नो ऑफिशियल रिलीजन, ऐसे देश में आधिकारिक स्तर पर किसी देश का कोई सरकारी जो है वास्तव में धर्म नहीं होता है। इसको अगर हम देखें, इसके अलावा फिर जो है जनरली इट प्रिवेंट्स द डोमिनेंस ऑफ वन सेक्शन। भारतीय संविधान में एक लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट सेकुलरिज्म के तहत किया गया, क्योंकि हमारा देश काफी लंबे समय तक जो है कॉलोनियल जो है स्टेटस में रहा है। यहाँ ब्रिटिश लोगों ने लंबे समय तक शासन किया, इसलिए समाज जो है काफी विसंगतियों से भरा था। यहाँ छोटे बड़े मजबूत और कमजोर एक ही सेक्शन में, यानी कि धर्म के एक ही सेक्शन, धर्म के अंतर्गत कई सेक्शंस थे। हिंदू कम्युनिटीज में कास्टिज्म था, मुस्लिम में भी कुछ कम नहीं था, यानी डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप थे, इसमें कुछ सेक्शन जो है काफी ज्यादा एडवांस थे, काफी आगे बढ़ गए थे, और कुछ जो है काफी पीछे थे। तो सबों को चूंकि समान अवसर मिलना चाहिए, इस सिद्धांत का पालन करते हुए यहाँ संविधान में यह सिद्धांत के रूप में माना गया कि स्टेट विल ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वल एंड डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर। लेकिन साथ ही साथ यह भी प्रोविजन किया गया कि टू प्रोटेक्ट एनी पार्टिकुलर सेक्शन विद इन अ रिलीजियस ग्रुप इट कैन लेजिस्लेट, इट कैन मेक प्रोविजन सेपरेटली फॉर देमसेल्व्स। और यह प्रोटेक्शन देने का काम सरकार का उस पार्टिकुलर माइनर और वीकर सेक्शन को सरकार की ड्यूटी है। अगर इसके देखें एग्जाम्पल के रूप में, तो बैन ऑन चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी, रेगुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन टेम्पल्स, मंदिरों में किस प्रकार से प्रशासन होगा, क्योंकि भारत में मंदिर ही मंदिर है। हिंदू यहाँ की सबसे जब मेजर कम्युनिटी है, 80% आबादी लगभग जो है हिंदुओं की है, तो बहुत सारे यहाँ मंदिर है, और उसमें किस प्रकार की व्यवस्था होगी जिससे कि दलित समाज के लोग हों या कोई दूसरे समाज के लोग हों, वह अपर सोसाइटी के जो लोग हों सो कॉल्ड, उन सबों को उसमें समान स्थान मिल सके। एंट्रेंस इन टेम्पल्स उनको दिलाया जा सके, जो वास्तव में वीकर सेक्शन और लोअर सेक्शन, इसे हमने वास्तव में शेड्यूल कास्ट का नाम दिया है संविधान में, उन सारे लोगों को न्याय मिल सके, इसलिए इस प्रकार के लेजिस्लेशन किए गए हैं। प्रोविजन जो हमारे संविधान में है, ये कुल मिला के हमारे धार्मिक जो समूह, बड़े सबसे बड़ा समूह है हमारे देश में हिंदुओं का समूह, उसके बीच में जो है एक हार्मोनाइज सोशल ऑर्डर और रिलीजियस ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की गई। मुस्लिम्स में भी देखें तो मुस्लिम में भी छोटे बड़े कमजोर और मजबूत, काफी ऊंचे वर्ग वाले और काफी नीचे स्तर वाले सेक्शंस हैं। तो इनके जो पर्सनल लॉ है, समय समय पर जरूरत के हिसाब से गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट ऑल्सो एनकरेज डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस, यानी किसी को खास कोई तवज्जो न देते हुए, प्रिफरेंस न देते हुए, जो भी जैसे आए, अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ग्रांट मिलता है, सहायता मिलती है, वो ताकि जो है माइनर जितने भी रिलीजियस ग्रुप है या जो है लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है रन कर सकें और अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, उनको प्रोटेक्ट कर सकें, उनको प्रोपगेट कर सकें। इस तरह से हमने देखा कि इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार के प्रोविजन है जो सेकुलरिज्म को सुनिश्चित करते हैं। इट रियली ascertains that there will be secularism a policy of government। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में है, और आप जानते हैं सेकुलरिज्म नाम के टर्म को जो हमारे संविधान में थ्रू द 42nd अमेंडमेंट
प्रियम्बल में स्थान दिया गया। अगर हम भारतीय जो है सेकुलरिज्म जो है, यानी सेकुलरिज्म से रिलेटेड प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उसको हम दुनिया के दूसरे डेमोक्रेसी से तुलना करें, जैसे कि सपोज दैट यूएसए, यानी सेकुलरिज्म इन यूएसए, सेक्युलरिज्म इन यूएसए, तो यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ भी जो भारत में है, नो ऑफिशियल रिलीजन यहाँ भी है, नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि यहाँ भी स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं है। एवरी रिलीजियस ग्रुप आर फ्री टू ऑपरेट इन यूएसए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ रिलीजन is also not allowed to intervene into a state's matter। राज्य के अधिकार क्षेत्र में रिलीजन का इंटरफेरेंस नहीं है, according to the provision of secularism in constitution of USA। लेकिन जो डिफरेंस है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका में सेकुलरिज्म से रिलेटेड, वो सबसे बड़ा यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट एंटाइटल्ड है, उसको अधिकार दिया गया कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन विद इन ए रिलीजियस ग्रुप इट कैन इंटरवेन एंड लेजिस्लेट, एडमिनिस्टर, रेगुलेट। लेकिन यहाँ जो है इस प्रकार के प्रोविजन नहीं है। A state does not interfere in religious matter। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यूएसए और भारत के सेकुलरिज्म में। यहाँ इंटरवेन कर सकती है सरकार अगर आवश्यकता हो, खास करके टू गिव द प्रोटेक्शन टू द वीकर सेक्शन विद इन ये रिलीजियस ग्रुप। यूएसए में ऐसा नहीं है, हर रिलीजियस ग्रुप वहाँ स्वतंत्र है, रिलीजन भी स्टेट मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, और स्टेट भी रिलीजियस जो है, जो मैटर है उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। स्टेट ट्रीट्स एवरी रिलीजियस ग्रुप इक्वल। तो आज सेकुलरिज्म इन इंडिया का जो चैप्टर है समाप्त हुआ, और आगे जब हम सिविक्स क्लास में आपके लिए आएंगे तो फिर एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।